अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वीकली एनालिसिस के साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये यूरो यूएसडी का टाइम फ्रेम ओपन है मेरे सामने। हम 5 मेजर पेयर्स को आज कवर करेंगे और लास्ट पे गोल्ड के बारे में भी मैं, जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया था, इंशाल्लाह इसमें भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम 5 मेजर पेयर्स को डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज करेंगे, जिससे ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए भी और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी आसानी होती है ट्रेड लेने में। तो सबसे पहले हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से देख लेते हैं। हम ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है जो अभी मैंने आपको चेक करवाया है। इस पर प्राइस टैग भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 1.0519 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट रहा है। काफ़ी दफ़ा मार्केट जहाँ तक आई है लेकिन बाउंस बैक हो गई है। जहाँ पे भी मार्केट जहाँ तक आई थी, यहाँ पे भी 3 दफ़ा मार्केट जहाँ से बाउंस बैक हुई है। तो अभी भी इसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है ये इसी के करीब ही है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो इसका एरिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम इसकी जो नेक्स्ट मूव है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस हमने देख लिया है कि इसके कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी एनालाइज करने के लिए किसी भी स्टॉक को, करेंसी को, बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं उनको आप मद्देनज़र रखें कि वो कौन से हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। हम एक ट्रेंड लाइन जहाँ से लगाते हैं कि मार्केट की जो यहाँ से मोमेंट थी एक बेरिश, वो किस में हुई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये चैनल में मार्केट जो है ना बेरिश इसकी मूव थी, और फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल साइन जो है ना हमें नज़र आया है यहाँ से। तो अभी जो नेक्स्ट इसकी मूव बन सकती है, यहाँ पे आप देखें कि इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक किया है। ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करते ही फ़ौरन ऊपर की मार्केट और दोबारा नीचे आ गई इसको रीटेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक रिवर्सल साइन होता है जब भी मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा उसको रीटेस्ट करती है। तो अभी ये एक एविडेंस है कि ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किए है, दोबारा नीचे उसको रीटेस्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सिग्नल भी मौजूद है रिवर्सल का। यहाँ पे इसका ये जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट पॉइंट है, सपोर्ट प्राइस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो इससे यहाँ से एक रिजेक्शन है। वेल, तो अभी मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी हम उसको चेकआउट करते हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मार्केट का। तो अभी ये जो बाउंस बैक है, चूँकि ये डेली टाइम फ्रेम है, इसमें ये नहीं होगा कि मार्केट मंडे को ओपन होते ही इसको हिट करेगी, ऐसा नहीं होगा। मे बी इट विल टेक टाइम। तो यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट कर देगी, तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो यहाँ से इस लेवल तक होगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस पर टाइम लगेगा मार्केट को यहाँ से कम्प्लीटली जो इसकी बेरिश एक मूवमेंट थी उसको बुलिश में कन्वर्ट करते हुए टाइम लग सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हमें बाय का सिग्नल जहाँ पे मिल रहा है। और ख़ास करके इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लेवल है इसको जब मार्केट ब्रेक कर जाएगी तो फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी ट्रेड जहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो यहाँ से इजीली आपका जो टेक प्रॉफिट है वो हो सकता है। ये प्राइस को भी मैं टैग कर देता हूँ। तो ये यूरो यूएसडी था, यूरोपियन डॉलर वर्सेस यूएसडी। तो इसको आपने देखा, ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है बाइंग का। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो इसमें ये नहीं है कि आपके पास अगर $10 हैं तो इसमें आप लार्ज साइज ओपन कर लें कि ये बाय है। मार्केट की जो बेसिकली मूवमेंट होती है वो इस तरीके से होती है। इस तरीके से करती हुई मार्केट जो है वो अपने टारगेट तक जाती है। तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं हम।
हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। USD जापानीज़ येन है यहाँ पे हमारे पास। इसका जो हाई लेवल है वो कुछ काफ़ी टाइम से ये रहा है, तो ये इसने अपने जो प्रीवियस इसका हाईएस्ट लेवल था उसको इसने ऑलरेडी कर दिया है, टच कर दिया है। ये 20 अक्टूबर 2022 का इसका हाईएस्ट लेवल था और दोबारा मार्केट अभी आके इसको इसने यहाँ पे पॉइंट किया है। यहाँ पे इस मार्केट के थोड़े से रिजेक्शन के चांसेस हैं, मौजूद हैं कि ये थोड़ी सी रिवर्स होगी यहाँ से, लेकिन इसकी कोई क्लियर पिक्चर अभी तक जो है ना वो सामने नहीं आई। टाइम लगेगा, यहाँ कोई भी जो नया सिग्नल क्रिएट होगा उसको फिर हम देख के इसको मज़ीद एनालाइज कर पाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगा आपको। फ़िलहाल मार्केट जो है ये एक एरिया में स्टक्ड है, ये इसकी पोजीशन है। तो ये जो जोन है इसको जहाँ से ब्रेक आउट करेगी तो तब हमें क्लियर एक साइन मिलेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। बुलिश मोमेंटम इसका नज़र आएगा या बेरिश। चूँकि ये एक अपने प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है तो यहाँ से बाय करना भी रिस्की है, जबकि सेल करना भी रिस्की है, क्योंकि अगर इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो फिर मार्केट काफ़ी हाई निकल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ये जो पॉइंट हैं इसके प्राइस को मैं टैग कर देता हूँ। जब तक इनको ब्रेक नहीं करती तब तक हमें वेट करना होगा कि हमने किस इसको सेल करना है या बाय करना है, किस पोजीशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट GBP USD जापानीज़ येन के बाद हमारे पास पाउंड आ गया है। पाउंड मेरा एक फेवरेट है, गोल्ड के बाद पाउंड में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। पाउंड को हम थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे, इससे ये होगा कि आपको बहुत कुछ इसमें सीखने के भी मिलेगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की जान होती है, तो आपने उनको लाजमी मेंशन करना होता है। जो मेन पॉइंट होते हैं, वैसे तो हर जगह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आती है, लेकिन जो मेन नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट का मोमेंटम जो है उसी से ही आप आइडिया लगाते हैं कि प्रीवियस इसका क्या रहा और अभी क्या हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, एग्जैक्ट पिन नहीं होती, लेकिन जब आपने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर आपने चेक करना है कि हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रीवियस प्राइस है उसके ऊपर होनी चाहिए। वैसे आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये मेन पॉइंट है हमारे। ये एक माइनर सा हेड एंड शोल्डर की जो है ना पोजीशन बनी थी, जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट काफ़ी जो इसका प्रीवियस मैं आपको बता रहा हूँ डाउन आई थी। इसको आप हेड एंड शोल्डर तस्वुर कर सकते हैं, माइनर सा है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है यही थी। यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट की मूवमेंट थी ये बहुत वाज़ेह थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जहाँ पे बेरिश हुई है। काफ़ी पैसा दिया है यहाँ पे सेलर्स को, लेकिन ये जो इसकी मूवमेंट है अभी ये थोड़ी सी तशवीशनाक है। तो हम इसी को ही फाइंड आउट करते हैं कि ये नेक्स्ट सिग्नल कहाँ का बनेगा। पाउंड को देखने के लिए हमने टाइम फ्रेम चेंज किया और लोअर टाइम फ्रेम में आ गए H4 में। तो हमें यहाँ पे आइडिया हो गया है कि ये जो डेली का टाइम फ्रेम था उसमें जो चैनल था सेम इसी का तरह का चैनल जो है दोबारा H4 में भी क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो ये एक इसकी ज़बरदस्त मूव है। इस तरीके से इसकी जो नेक्स्ट मूव है ना उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक और रीज़न भी ये है कि बेरिश मूवमेंट है, तो इसका जो ब्रेकआउट है वो भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेरिश ही इसका ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन इसके साथ आपने ये भी ख्याल करना है कि ये एक जोन बना हुआ है फ़िलहाल के लिए, ये एक जोन है। यहाँ से मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करती इस एरिया में, या इस एरिया में जब तक ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं ले सकते। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो ट्रेड होगी वो मे बी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेनी है H4 को मद्देनज़र रखते हुए। जो इसमें करंट चैनल बना हुआ है ये वाला, उसी को ही आपने ट्रेड करना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम जो है उसमें फ़िलहाल मार्केट स्टक हो चुकी हुई है। तो ये एक इसकी छोटी सी मूवमेंट है
जिसको आप गेन कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। चलें जी, चलते हैं गोल्ड की तरफ। तो ये सबका ही पसंदीदा है, सोना हर कोई ख़रीदना चाहता है और डेफिनेटली जो इंटरनेशनल प्राइस है उसी का ही इम्पेक्ट होता है आपकी लोकल मार्केट के ऊपर। तो ये जो एनालिसिस ऑलरेडी हुई हैं, ये आइडिया था, ट्रेड आइडिया, यहाँ पे उस दिन मार्केट थी, ये यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मौजूद है। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया था कि इस तरीके से इसकी नेक्स्ट मूवमेंट होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट जो है उसी तरीके से इसने मूव किया था, सेम बिहेवियर रहा है मार्केट का। उस दिन मार्केट की जो प्राइस थी वो 1952 के राउंड अबाउट थी और आज जो मार्केट जहाँ पे क्लोज़ हुई थी वो 2006 पे मार्केट क्लोज़ हुई है। तो ये जो मार्केट का उस दिन ट्रेड आइडिया मैंने शेयर किया था, ये स्टिल वैलिड है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। यही जोन है ट्रेड के लिए जो उस दिन मैंने शेयर किया था, तो इसी को ही हम ट्रेड करेंगे। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो थोड़ा पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट का जो रुझान है वो बेरिश हो, लेकिन फिर भी इसने जाना बुलिश ही है। और ये जो इसका एरिया है यहाँ तक कि 2046 एक लॉन्ग टर्म के लिए इसने ट्रेड होना है इंशाल्लाह। तो ये आइडिया जो है ये स्टिल वैलिड है, तो इसी को ही आप मद्देनज़र रखें और फॉलो करते रहें। बाकी लाइव ट्रेड जो है वो मैं शेयर करता हूँ, तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर हमारी जो एनालिसिस हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया आइडिया, जो भी सिग्नल नया होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू।